हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे एमटीएस दे रहे हैं, सीएचएसएल या आगे जाके सीजीएल देंगे, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहां पे इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। और यह जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस हमेशा करंट से आते हैं, यानी कि यह महत्वपूर्ण दिन यानी कि इंपॉर्टेंट डेज टॉपिक है। इसमें या तो आपसे डेज पूछ लेते हैं कि यह डे कब मनाया जाता है, या फिर इस बार जब मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो अभी हाल ही में जनवरी का महीना पूरा गया है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जनवरी के महीने में जो जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे जो सेलिब्रेट किए गए वो कौन कौन से डेज थे, उनकी अगर किसी की थीम है तो वो थीम क्या थी और वह डे क्यों मनाया जाता है। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बताएंगे, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डीप में क्वेश्चन आपसे यहाँ से आते ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी में हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक चलते हुए कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट मनाए गए। तो सबसे पहले जो डे मनाया गया वह 8 जनवरी को मनाया गया। 8 जनवरी को कौन सा डे मनाया गया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। अब आप लोग बोलेंगे यह तो अफ्रीका का है या इंडिया का नहीं है, ऊपर से अफ्रीका की कांग्रेस है, वहां का फाउंडेशन डे है, तो इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हमारे अफ्रीका से टाइज पहले से अच्छे रहे हैं। महात्मा गांधी जी भी हमारे साउथ अफ्रीका में थे, उनके आने पे एनआरआई डे मनाया गया था, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो वहां पे इनका योगदान काफी था उस टाइम पे, महात्मा गांधी जी का। तो उनके योगदान की वजह से भी हम लोग इस फाउंडेशन डे को मनाते हैं। देखिए 8 जनवरी 1912 को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहले इस जो कांग्रेस है इसकी स्थापना पहले इस नाम से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस इस नाम से की गई थी। साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस यानी कि सांक, इस नाम से इसकी स्थापना की गई थी, जो कि बाद में इसको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना गया। जो यह सांक था, साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस थी, ये वहां पे जो ब्लैक अफ्रीकन हुआ करते थे उन पे जितना भी एक्सप्लॉयटेशन होता था या फिर उनके राइट्स के लिए वहां पे फाइट किया करते थे कि हमें भी ये राइट्स मिलने चाहिए। तो वहीं से ये ग्रुप आगे जाकर के एक पॉलिटिकल ग्रुप बन गया। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डे मनाया जाता है 8 जनवरी को, जो कि ऑब्वियसली कहाँ का है? अफ्रीका का है। बाद में इसमें क्या कर दिया गया? ANC, पहले क्या था? SANNC यह नाम था, लेकिन बाद में इसको ANC कर दिया गया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 8 जनवरी 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। अब हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत 9 जनवरी 1912 को। तो जब 15 को, तो जब भारत वापस आए थे तो क्योंकि यह साउथ अफ्रीका से यहाँ आए थे और इसी डे को कोमेमोरेट करने के लिए NRA डे यानी कि नॉन रेजिडेंट डे के तौर पे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के तौर पे इसको मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन हम लोग कोमेमोरेट करते हैं या रिमेंबर करते हैं कि जितने भी NRIs हैं जो कि बाहर रह रहे हैं लेकिन है इंडिया के, उनका हमारे देश के डेवलपमेंट में क्या योगदान है, उनके योगदान को बेसिकली रिमेम्बरेंस देने के लिए हम लोग इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी क्योंकि भारत वापस आए थे इसलिए इसको हम लोग NRA डे के तौर पर मनाते हैं। और इस बार जब 2023 में यानी कि 9 जनवरी 2023 को जब यह NRA डे मनाया गया तो इसकी थीम आपसे पूछ सकते हैं, इसकी थीम क्या है? डायस्पोरा। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल में भारत की प्रोग्रेस के लिए रिलायबल पार्टनर्स कौन? डायस्पोरा यानी कि जो लोग बाहर रहते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अमृतकाल क्या है? इसका जिक्र अभी बजट में भी किया गया था, जब 1 फरवरी को जब भारत में बजट को अनाउंस किया गया। बजट का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपके लिए है, मैंने वहां पे बना रखे हैं। तो वहां पे भी इस अमृतकाल का शब्द का यूज किया गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अमृतकाल क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो अमृतकाल क्या है? देखिए 75th एनिवर्सरी हमने भारत की मनाई इंडिपेंडेंस डे की। अब हम लोग 2047 में जब जाएंगे तो वहां पे हम लोग 100वीं एनिवर्सरी मना रहे होंगे, यानी कि जो ये 25 साल का समय है आज से लेकर के, यानी कि इस साल से लेकर के 2047 तक जो है 25 ईयर्स का टाइम है, इसको नाम दिया गया है अमृतकाल। और जो इस बार का बजट था वह बजट भी इस अमृतकाल के लिए ही लाया गया, यानी कि इस अमृतकाल को हम लोग
कैसे मनाएंगे, कैसे अपने देश को हम लोग अमृतकाल की तरफ लेके जाएंगे और इसमें हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया है। तो अमृतकाल क्या है, यह 75th एनिवर्सरी के बाद 2047 तक का जो पीरियड है, यही इसको क्या बोला गया है, अमृतकाल बोला गया है। बजट में भी इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, तो इसकी थीम इस बार की ये थी, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व हिंदी दिवस यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसी के साथ आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यह विश्व है, आपसे मैं राष्ट्रीय पूछ रहा हूं। तो विश्व हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, पहली बात तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है पूरे विश्व में। इसे विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो उस समय पे 1975 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने एक विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था। उस विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ यानी कि एनिवर्सरी के तौर पे हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पे। अब इसको कब स्टार्ट किया गया, यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है। मनमोहन सिंह, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा 2006 में यह अनाउंस किया गया कि अब हम लोग मनाएंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 2 क्वेश्चन बन गए, इसको कब से स्टार्ट किया गया, तो भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2006 में यह अनाउंस किया गया था कि हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाएंगे। लेकिन मनाएंगे क्यों, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन वहां पे आयोजित किया गया था। ठीक है, इस चीज के लिए हम उसको मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी को हम लोग इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर, जो महात्मा गांधी जी थे उन्हीं के साथ इनकी जन्मतिथि होती है। तो 2 अक्टूबर 1904 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्य मतलब इनका जीवन रहा, और 11 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के 2nd प्राइम मिनिस्टर थे और 6th होम मिनिस्टर थे। ठीक है, 6th होम मिनिस्टर और 2nd प्राइम मिनिस्टर थे। हमारे देश के 2nd प्राइम मिनिस्टर यह रहे 1964 से लेकर के 1966 तक, और 1961 से लेकर के 1963 तक ये हमारे देश के 6th होम मिनिस्टर रहे थे, यानी कि गृह मंत्री रहे थे। तो 2 पद इन्होंने संभाले थे, गृह मंत्री 1961 से लेकर 1963 तक, जो कि 6th नंबर के थे। 2nd प्राइम मिनिस्टर 1964 से 1966 तक रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों पर्सनैलिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। आगे बढ़ते हैं, अब 11 जनवरी को ही एक और डे मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे क्यों मनाया जाता है, ऑन जनवरी रेजेस अवेयरनेस ऑफ द परसिस्टेंस इश्यू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का जो मुद्दा है, इसके लिए आवाज उठाने के लिए, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस डे को मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो। दिस डे इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ द इलीगल प्रैक्टिस। मानव तस्करी की जो इलीगल प्रैक्टिस होती है, अवैध तस्करी जो की जाती है मानव की, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए ही इस डे को मनाया जाता है 11 जनवरी को। कोई इंपॉर्टेंट थीम इसकी नहीं थी। 12 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट, भारत युवाओं का देश है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, क्योंकि जैसे मैंने बोला भारत युवाओं का देश कहलाता है, और यह जो स्वामी विवेकानंद जी थे यह युवा सन्यासी थे, और अपने युवा काल में ही इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ख्यातियां प्राप्त कर ली थी। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनके बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं हम लोग नेशनल यूथ डे, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट इंडियन सेंट, अ स्पिरिचुअल लीडर एंड अ फिलोसोफर। ये 3 ख्यातियां इनको मेन दी गई है, तो इनके ही बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे। किनका, स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 इनका जन्म हुआ था, 1863 में हुआ था। और 1893 में इनका एक विश्व धर्म सम्मेलन में एक भाषण था शिकागो में। वैसे इन्होंने काफी सारे विश्व धर्म सम्मेलन अटेंड किए, लेकिन जो शिकागो में हुआ था वो काफी फेमस हुआ था, क्योंकि उसमें इन्होंने स्टार्टिंग करी थी, किससे करी थी, भाइयों और बहनों, तो उसी से इनको काफी वहां पे फेमस किया गया था।
ठीक है, यूथ डे यानी कि युवा दिवस मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। आगे बढ़ते हैं, इंडियन आर्मी डे। याद रखेंगे ये इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन डे नहीं है, दोनों डे हैं, एक 14 को होता है लेकिन यह 15 जनवरी वाला है इंडियन आर्मी डे। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो के.एम. करियप्पा थे, ठीक है, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे, ये हमारे इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। भारत की आजादी के बाद जब इंडियन आर्मी बनी, इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी बनी, तो उस इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने? के.एम. करियप्पा बने। तो ये बने कब? 15 जनवरी को बने थे, इसीलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। और हर साल ये कहाँ पे मनाया जाता है? न्यू दिल्ली में जो करियप्पा ग्राउंड है इनके नाम पे, वहां पे इसकी परेड होती है, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार इसको दिल्ली में नहीं, बल्कि पहली बार कहाँ किया गया? बेंगलुरु में इसको इस बार सेलिब्रेट किया गया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार दिल्ली से बाहर इसको इस बार ऑब्जर्व किया गया है। तो यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यहाँ से कुछ भी बन सकता है कि किसके लिए, मतलब पहले हमारे कमांडर इन चीफ कौन थे, वह भी बन सकता है, या फिर क्यों आर्मी डे मनाया जाता है, ये भी बन सकता है, या फिर आर्मी डे कब मनाया जाता है, यह भी आपसे बन सकता है। तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के पहली बार कमांडर इन चीफ बनने पर इसको मनाया जाता है। अब फिर आगे चल के यह रिटायर भी हुए। अब जब रिटायर हुए तो कब हुए थे? 14 जनवरी को हुए थे, 14 जनवरी को ये रिटायर हुए थे। तो 14 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आर्म फोर्सेस वेटरन डे मनाते हैं कि उस दिन जितने भी लोग यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी वाले आर्म फोर्सेस के जितने भी लोग हैं उनके योगदान को रिमेम्बरेंस देने के लिए, उनको एक कंसिडरेशन देने के लिए हम लोग उसको कंसिडर करें, उनके योगदान को, और जितने शहीद हो गए हैं उनके भी योगदान को हम लोग याद करें, उस चीज के लिए आर्म फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है। 14 जनवरी को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन के.एम. करियप्पा रिटायर हुए थे। 15 को ये क्या हुए थे? अपॉइंट हुए थे कमांडर इन चीफ, और 14 जनवरी को आगे जाकर के रिटायर हो गए थे। आगे बढ़ते हैं अब सीधे 21 जनवरी। 21 जनवरी को फाउंडेशन डे मनाया जाता है 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इन 3 स्टेट्स का एक साथ ही फाउंड किए गए थे 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इनका फाउंडेशन डे मनाते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का। ऑन 21 जनवरी 1972 द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय बिकेम फुल फ्लैज स्टेट। एक्चुअली यहाँ पे शब्द फाउंडेशन डे नहीं बल्कि यहाँ पे स्टेटहुड डे होना चाहिए था। स्टेटहुड डे क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग तो पहले से ही थे, लेकिन इनको एक फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा कब दिया गया? 1972, 21 जनवरी 1972 को दिया गया। तो इसीलिए 21 जनवरी को हम लोग मनाते हैं इनका स्टेटहुड डे। फाउंडेशन डे क्या होता है कि उस दिन कोई स्टेट फॉर्म हुआ रहता है, लेकिन ये फॉर्म पहले से थे, स्टेट का दर्जा इनको बाद में मिला। तो जब मिला इनको स्टेट का दर्जा, वो कौन सी डेट थी? 21 जनवरी 1972 थी। किस एक्ट के तहत दिया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत 1972 21 जनवरी को इन 3 स्टेट्स को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पे ये 3 स्टेट हो जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। अब जो डे है आपके लिए 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और पराक्रम दिवस। पहले पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, देखिए पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए हम लोग मनाते हैं शौर्य दिवस, मतलब पराक्रम दिवस या फिर ब्रेवरी डे। 23 जनवरी को मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में। जब 2021 में हम लोगों ने 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी इनकी, तब उस टाइम पे पराक्रम दिवस के तौर पे इसको मनाने का ऐलान किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि अब हम लोग हर साल जब भी हम सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे तो वो हमारा ब्रेवरी डे यानी कि पराक्रम दिवस होगा। 125th एनिवर्सरी के टाइम पे ये अनाउंस किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे है 24 जनवरी जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कि किसी भी देश के विकास में, यानी कि कोई भी देश है उसमें शांति लाने के लिए या उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए एजुकेशन का रोल क्या हो सकता है और क्या होता है, उसको कंसीडर करने के लिए, रिमेम्बरेंस देने के लिए हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। सन 2018 यानी कि 3 दिसंबर 2018 को UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन कंसेंसस के साथ अडॉप्ट किया गया कि हम लोग 24 जनवरी को हर साल मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इस एम के साथ कि किसी भी देश में शांति लाने के लिए और वहाँ पे
डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा का यानी कि एजुकेशन का रोल क्या हो सकता है। 24 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, आगे है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि जो वुमेन है, गर्ल्स हैं, उनके बारे में, उनके इंटरेस्ट की बात करने के लिए कि उनके इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके अधिकारों की बात करने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनको उनके राइट्स देने के लिए, इन सब उद्देश्यों के साथ ही हम लोग मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को हमारे भारत में। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इट्स सेलिब्रेटेड इन द कंट्री ऑन 24 जनवरी विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू द गर्ल्स ऑफ इंडिया। भारत की जो गर्ल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, it aims towards promoting awareness about the rights of the girl child and to increase awareness on the importance of girl education, their health and nutrition। मतलब बेसिकली अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, फैलाते हम लोग इसके माध्यम से कि गर्ल चाइल्ड है उसको एजुकेशन देना है हमें, और उसके हेल्थ का भी ख्याल रखना है, उसके न्यूट्रिशन का भी हमें ध्यान देना है। इन सब चीज़ों के लिए सन 2008 में इसको पहली बार इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अब 24 जनवरी यहाँ पे है फाउंडेशन डे। ठीक है, फाउंडेशन डे किसका? उत्तर प्रदेश का। जो भारत का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, 24 जनवरी 1950 को यह बना था। तो इस दिन यह बना था और इस दिन को हम लोग मनाते हैं उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे के तौर पर। और बाद में 9 नवंबर 2000 को इस स्टेट से एक स्टेट काट के अलग कर दिया गया, जिसको हम लोग वर्तमान में बोलते हैं उत्तराखंड। उस टाइम पे इसको बोलते थे उत्तरांचल। 2007 में उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। अभी इसकी 2 राजधानी है उत्तराखंड की, कौन कौन सी? एक है गैरसैंण और एक है देहरादून। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। उत्तराखंड के अगर बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि रिटायर्ड हैं, वो यहाँ के कौन है? गवर्नर है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है क्योंकि इस दिन इसको वो किया गया था। 2018 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग 24 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाएंगे, लेकिन इसको हम लोग 3 दिन के लिए मनाएंगे और हम लोग इसको सिंक करेंगे किसके साथ? 26 जनवरी के साथ। यानी कि 24, 25 और 26 जनवरी जब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन तक हम लोग इसको फाउंडेशन डे को ऑब्जर्व करेंगे। 2018 में ऐसा किया गया था। इसकी इस बार की थीम क्या थी? ये थीम के साथ मनाते हैं इसको। इस बार की थीम इनकी रही इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 2023 में इसकी जो थीम थी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रही। 25 जनवरी यहाँ पे 2 डेज इंपॉर्टेंट है। नेशनल टूरिज्म डे, ये तो बहुत सिंपल सा है। टूरिज्म डे क्यों मनाएंगे? टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, ऑब्वियसली कि देश के विकास में टूरिज्म का क्या योगदान है उसके लिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे। और नेशनल वोटर्स डे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को कि भारत में जो युवा हैं उनको वोटिंग के प्रति, जो इलेक्टोरल प्रोसेस होती है उसके प्रति उनको जागरूक किया जाए। ज्यादा से ज्यादा ध्यान वो लोग वोटिंग में दें, वो अपना वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। उस चीज के लिए नेशनल वोटर्स डे को मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को इस ऑब्जेक्टिव के साथ। आर्टिकल नंबर 325 और 326 यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 325 और 326। आर्टिकल नंबर 325 क्या बोलता है कि हम लोग, तब संविधान ये बोलता है आर्टिकल 325 कि किसी भी व्यक्ति के साथ वोटिंग के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, या फिर नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड लैंग्वेज। रेस, कास्ट, सेक्स एंड लैंग्वेज या रीजन के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति को उसके वोट के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं या फिर उसको वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। यह बोलता है आर्टिकल नंबर 325। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे एज नहीं बोला गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग एज के आधार पे वंचित रख सकते हैं, एज के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन दे सकते हैं। आपको बताना है कि भारत में वर्तमान में जो वोटिंग एज है वो कितनी है, एडल्ट वोट राइट की, एडल्ट वोट जो एज है वो कितनी है। अगर आपकी वह एज नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन अगर रेस, कास्ट, सेक्स और लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वह इलीगल है, वो आपको नहीं किया जा सकता है, एज के आधार पे कर सकते हैं, ठीक है। और 326 क्या बोलता है? एडल्ट वोट राइट, यानी कि जो जितनी भी एज है जो आप कमेंट सेक्शन में बतानी है, उस एज के व्यक्ति को उसका जो अधिकार है वो क्या है, वोट देने का अधिकार उसके पास है। एडल्ट वोट राइट के बाद आर्टिकल नंबर 326 करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी मनाया जाता है। जो कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं,
किसी भी देश के बॉर्डर पे, वहाँ पे जो गुड्स यानी कि वस्तुएं होती है उनको उसको उनके फ्लो को मेंटेन करने के लिए बेसिकली किस तरीके से कितनी स्मूथली वहाँ पे वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, सामान को लेते हैं या देते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके इस रोल को ही ऑब्जर्व करने के लिए इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको बता दिया है। 28 जनवरी को हम लोग मनाते हैं लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, शेर पंजाब इनको बोला जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं हम लोग 28 जनवरी को। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था लाला लाजपत राय का। पंजाब केसरी, लायन पंजाब इनको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है आपको 30 जनवरी को। 26 जनवरी मैंने नहीं लिखा इसमें, मतलब गणतंत्र दिवस, क्योंकि सभी को पता है कि वहां पे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए, जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है वैसे तो यह जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मार्टिर्स जो डे है उसके साथ सिंक करके, उसके साथ इसको कोइंसाइड करके मनाया जाता है। द एम ऑफ ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज टू create awareness against the stigma attached to the disease by making the general community aware that it is a disease spread by a type of bacteria and it can be easily cured। मतलब लेप्रोसी एक बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है और उसके बारे में एजुकेशन देने के लिए, और हाँ, इसको क्योर किया जा सकता है। इस उद्देश्य के साथ लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है बेसिकली, लेकिन भारत में इसको हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं। उसी दिन एक इंपॉर्टेंट डे होता है, कौन सा? महात्मा गांधी का मार्टिर्स डे, 2 अक्टूबर 1869 होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी जी की। तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? मार्टिर्स डे यानी कि शहीद दिवस मनाते हैं, ये वाला। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है मार्टिर्स डे के तौर पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेज थे जो आपके लिए जनवरी के महीने से इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जनवरी अभी हाल ही में गया है, आगे आपके एग्जाम आने वाले हैं 1-2 महीने बाद, तो जनवरी के महीने से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? SSC B इसको टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे और इसको जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जनरल अवेयरनेस रिलेटेड या रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स रिलेटेड, वहाँ पे आपको मिलती रहती हैं क्विज के फॉर्म में, इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में, या फिर किसी भी अन्य तरीके से आपको वहाँ पे मिलता रहता है। तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ जिस चैनल पर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं SSC B, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए, आप पे टाइमली यह नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे अन्य टॉपिक के साथ आएंगे। कैसा आपको वीडियो लगा आप लोग जरूर बताएंगे। कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं, उसमें हम लोग इंप्लीमेंट करने का ट्राई जरूर करेंगे। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।